नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और ये बिंदास भोजपुरिया है। दोस्तों, हमारे साथ अवधि के मशहूर गायक दिवाकर द्विवेदी साहब हैं और उनकी एक्ट्रेस प्रतीक्षा मैडम है। प्रीति प्रतीक्षा इनका नाम है और ये पहली बार इंटरव्यू में मेरे साथ शामिल हो रही हैं। दिवाकर भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूं आनंद जी, आप कैसे हैं? मैडम, आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, शानदार, जबरदस्त। आप कैसी हैं मैडम? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आप कैसे हैं सर? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास, आप मस्त एकदम बहुत बढ़िया। कैमरे के पीछे रोहित है, मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू शूट करने के लिए तैयार हुए। भाई साहब, गाना आपका एक नया गाना आया हुआ है, मैं चाहता हूँ उस गाने से शुरू कर दीजिए, फिर आगे सवाल जो है वो मैं पूछ लूँगा। देखिए, ये गाना डुएट है भैया, और इसमें आरोही जी ने पहले गाया है और उसके बाद लास्ट पंच लाइन मेरी है कि गोरी बगले रहब पटीदा, गोरी ले बे जमीन जमींदार बन के, तोरे बगले रहब पटीदार बन के, यह जवनिया के हम रखवार बन के, तोरे बगले रहब पटीदार बन के। मेरी लाइन कुछ ऐसी है, मैं गा तो नहीं सकती, बहुत बता सकती हूँ कि मेरी लाइन ऐसी है कि मेरी शादी हो गई, अब मेरा पीछा छोड़ दो। ये बोलते नहीं, मैं तुम्हारे घर के बगल जमीन लेके वही पट्टीदार बन के रहूंगा, लेकिन पीछा नहीं रहूंगा। हाँ, पट्टीदार बन के रहूंगा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा। बताइए। भले ही देखता रहूंगा, देख देख के उम्र गुजार दूंगा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये भी शानदार है। ये भी शानदार है कि मोहब्बत की एक कहानी जो कि शादी के बाद खत्म नहीं होती, उसका उदाहरण जो है वो दिवाकर द्विवेदी साहब पेश कर रहे हैं। भाई साहब, अच्छी बात है। कहाँ से आया ये ख्याल इस गाने का? ये ख्याल हमारे कबीर जी के माइंड में है, कबीर मृदुल जी के, और ये उन्हीं का लिखा हुआ गाना, कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। उन्होंने सुनाया, मुझे अच्छा लगा तो हमने इसको सुनाया योगेश जी को, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक, इसको करते हैं। अच्छा, एक बार बता दीजिए आपका गाना कहाँ है, कोई सुनना चाहे तो कैसे सुने, किस प्लेटफॉर्म से रिलीज हुआ है? ये नंबर 1 म्यूजिक है, एक नंबर म्यूजिक है, चैनल का नाम एक नंबर म्यूजिक। उस पर सर्च करके आप गोरी पट्टीदार बन के अगर आप चाहेंगे सर्च करेंगे तो वो गाना सुन सकते हैं। बहुत प्यारा शूट हुआ है, बहुत बढ़िया शूट हुआ है, और प्रतीक्षा जी ने प्रतीक्षा जी ने बहुत बढ़िया अभिनय किया है उसमें हमारे साथ। अच्छा, भाई साहब, आपके तो गाने जो है आप अवधि के लिए पहचाने जाते हैं। गाने आपके बहुत ज़बरदस्त पहले भी आए हुए थे, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बाकी बेसिकली जो आप पारंपरिक तौर पे गाते हैं उन गानों से एकदम अलग मुझे महसूस हुआ। आपको भी यही लगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अलग है, और शूट भी अच्छे लेवल पे बढ़िया ढंग से हुआ है, तो इस गाने से काफ़ी उम्मीद है और अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और क्योंकि नया चैनल पे गाना पड़ा हुआ है, तो अभी जो है स्पीड पकड़ेगा, जैसे भी थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम बीतेगा और स्पीड पकड़ेगा, वैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पेज रील्स वगैरह सब पे बनने शुरू हो गए हैं। पेज रील्स पे अच्छे ग्रोथ है, चैनल पे भी भाग रहा है जी। प्रीति प्रतीक्षा मैडम, आपने दिवाकर द्विवेदी के इससे पहले कौन कौन से गाने सुने थे? सुने भी थे या नहीं, वो भी सही सही बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं सही सही बता रही हूँ कि मैं बचपन में छोटी थी तब से सुनते आ रही हूँ सर को, और तब से ही इनके गाने पता है। हमारे यहाँ के ही हैं, हम भी अवध से ही हैं, तो सर वहीं के हैं, तो हम गाने सुनते थे बचपन से और हमेशा सुन के, और बहुत मज़ा आता था। आज फाइनली हम सर के साथ काम किए तो और मज़ा आया मुझे करके, और सर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट किए काम करने में। और लकी सर जी और लकी विश्वकर्मा जी हमारे म्यूजिक के मतलब डायरेक्टर थे और कोरियोग्राफर दोनों थे, और योगेश सर थे जो बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, और बहुत मज़ा आया मुझे करने में। मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, बट बहुत मज़ा आया मुझे करने में। तो एक छोटा सा टेस्ट जो है वो मैडम के गान का मैं कर देता हूँ। कौन कौन सा गाना आपने बचपन में, जैसा आपने मुझे बताया, बचपन में सुना था? कान में दिवाकर द्विवेदी साहब ने कुछ बताया होगा, खैर मैंने नहीं सुना। सवाल मेरा काम का ये है कि भाई साहब, आपने जो कुछ भी इन्हें कान में बताया, इन्होंने सुना या नहीं सुना वो भी एक अलग चीज़ है। गाना कौन सा आपने भी नहीं सुना? चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। गाना आपने दिवाकर द्विवेदी का बचपन में कौन सा सुना था? मैं बताऊं सर कि मैं सारे ही गाने सुने, तो मुझे गाना तो आता है नहीं, तो मैं गा के बता नहीं सकती। मैंने सारे गाने सर के सुने और बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार गाने, आप सब सुनिए और मज़ा आएगा आपको। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बहुत। दिवाकर जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, वैसे अक्सर खुश ही रहते हैं वो। अच्छा भाई साहब, ये बताइए मुझे, ये जो नई म्यूज़िक कंपनी है जिससे आपका गाना रिलीज़ हुआ, इस पर ये आपका पहला गाना है या इससे पहले भी कोई गाने रिलीज़ हुए थे? ये पहला गाना है, एक नंबर चैनल, और आगे जो होली आने वाला है
वो आईफा म्यूजिक वर्ल्ड पे आने वाला है। और दोनों चैनल अपने योगेश मिश्रा जी के ही हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्री के बड़ा नाम है। तो इस पे गाने आने वाले हैं, ढेर सारे गाने। हम शूट कल भी है, कल भी 4 गानों का शूट है, तो गाने लगातार आते रहेंगे। अच्छा, दिवाकर द्विवेदी जी बता रहे हैं कि इनका एक गाना आया हुआ है योगेश राज मिश्रा के चैनल से, जिन्होंने दबंग सरकार बनाई थी खेसारी लाल यादव को लेकर, और उस फिल्म के चर्चे जो हैं वो आज भी भोजपुरी सिनेमा में लगातार सुनने को मिलते हैं। भाई साहब, कैसा अनुभव था डायरेक्टर के तौर पर, आपने उन्हें कैसा पाया, किस तरह से उनके साथ आपका एसोसिएशन हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। डायरेक्टर्स तो अच्छे ही हैं, सबसे बढ़िया अच्छे इंसान हैं, और किसी भी आर्टिस्ट से काम निकलवा लेना प्यार से, ये सबसे बड़ी उनकी चतुराई, सबसे बड़ी स्किल और सबसे बड़ी मैं काबिलियत समझता हूँ। और नर्वस नहीं होने देते हैं सेट पे, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ गई, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था मुझे कि दबंग सरकार जो कि फिल्म थी, उस फिल्म में कैरेक्टर की कोई ऐसी डिमांड थी कि भाई बाल कटवाने थे हमारे मित्र खेसारी लाल यादव को, तो उसके लिए योगेश मिश्रा ने उनके बाल कटवाए थे और खेसारी भाई ने बाकायदा बाल कटवाए थे, छोटे करवाए थे, जो कि हीरोज नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा किया, आपके बाल कटवा दिए, या फिर कहा कि भाई आपको दाढ़ी बनवा के आनी है या बड़ी करनी है, ऐसा कुछ आपके साथ किया? मेरे साथ एक घटना हुई है जो मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे बहुत सवेरे सवेरे जगवा दिए थे 6 बजे। मैं 9 बजे तक सोता हूँ कम से कम, रात में देर तक जब कहीं नहीं उठना है तो मैं सुबह उठा, लेकिन जब सेट पे पहुंचा तो मेरी जितनी थकान थी नींद से बुड़ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अच्छी बात है कि भाई साहब सुबह 6 बजे से उठकर आपको काम करना है तो करना है। मैडम, आप भी कुछ इस तरह का किस्सा शेयर करना चाहती हो? आपको 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट ऐसा हुआ था कि ऐसा सर ने फील नहीं कराया कि मैं ऐसा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ऐसा बहुत घर जैसा फील हुआ और बहुत मज़ा आया। ऐसा सर को देख के ऐसा डर सा जैसे होता है, एक डायरेक्टर होते हैं उनको देख के डर लगता है, प्रोड्यूसर होते हैं उनको देख के ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम काम करने कैसा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मज़ा आया। सर बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। किसी ने मुझे ये कभी नहीं कहा कि योगेश कुमार मिश्रा को देखकर उन्हें डर लगा, लेकिन अब पता नहीं इन्हें कैसे लगता है। खैर, मुझे लगता है क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही थी तो मुझे डर लगेगा ना। अच्छा, ये भाई साहब से डर नहीं लगा? नहीं, इनको मैं बचपन से जानती हूँ, सर से पहली बार मिली थी, बट अभी नहीं लगता है। अभी लगता है सर जैसे घर के ही हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। खैर, वैसे उन्होंने बड़ी फिल्म बनाई थी दबंग सरकार, और अब उन्होंने एक फिल्म बनाई विद्यापीठ, जिसमें अरविंद अकेला कल्लू, जिनकी हाल ही में शादी हुई है, वो फिल्में उन्होंने 2 बनाई थी। अब आपका क्या प्लान है? आप भी आगे बढ़कर फिल्मों में काम करना चाहती हैं, और अगर करना चाहती हैं तो किसके साथ? जी बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ और मुझे एक्टिंग का ही शौक़ है और गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे करने में, बट मैं एक्टिंग, मेरा मेन उद्देश्य है एक्टिंग करना, और मैं करूँगी, फिल्में करूँगी। और बाकी रही भोजपुरी में काम करने की, तो मुझे सारे ही आर्टिस्ट बहुत पसंद है, हीरो से लेके हीरोइन सब पसंद है मुझे किसी के साथ भी काम मिलेगा तो मैं उतना एक्साइटेड होकर करूँगी जितना मैं अपने काम को लेके रहती हूँ। तो मुझे सबके साथ अच्छा लगेगा काम करने। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे बर्गर पसंद है, मुझे समोसा पसंद है, मुझे इडली पसंद है, मुझे डोसा पसंद है, सब कुछ पसंद है। हाँ, मुझे सब पसंद है। मुझे अरे लेकिन कोई एक चीज़ तो फेवरेट होगी। पवन सिंह आपके खास होंगे, पसंद होंगे, बड़ा उनके गाने अच्छे लगते होंगे। खेसारी लाल आपको बहुत पसंद होंगे। कोई एक आर्टिस्ट तो आपको पसंद होगा मैडम? जी, सलमान खान पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। वो भोजपुरी में नहीं करते ना, ये उनकी दिक्कत है। वो बात सही है, बट मुझे ऐसे भोजपुरी में सारे ही पसंद है। मुझे ऐसे सब अपना अपना अलग अलग स्टाइल है, तो मुझे सभी पसंद आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब अपने अपने जगह पे, ऐसा खेसारी जी, पवन जी और चिंटू जी, कल्लू जी, सभी मतलब अपने अपने एक फ्रेम में, मतलब एक अपना अलग पर्सनालिटी, वो उस जगह पे मुझे सब पसंद लगते हैं। प्रमोद प्रेमी, यश कुमार, जी सब लोग पसंद है मुझे। समर सिंह, सब लोग के साथ अच्छा लगेगा मुझे काम करने में। मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसा फिक्स करके मैं नहीं सोच सकती हूँ। भाई साहब, आप फिल्मों में आएंगे? आप करने वाले हैं कोई फिल्म? मुझे अगर अवधी भाषा में काम करने का अवसर मिला तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। अच्छा, मतलब अगर भोजपुरी की एक बड़ी फिल्म, भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार्स के साथ ऑफर हो, तो क्या अवधी के सुपरस्टार दिवाकर द्विवेदी साहब करना चाहेंगे, हाँ या ना? अनकंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि भाषा बोल नहीं पाता हूँ ढंग से, तो इसलिए अनकंफर्टेबल फील करूँगा। और आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं कि मुझे मतलब भाषा पे हमारे ऊपर रिसर्च करे या मेहनत करे। तो जिस भाषा में मैं बोल लेता हूँ,
हाँ, अगर वो उसमें मुझे अवधी डायलॉग के साथ एक्सेप्ट किया जाता है तो मैं ज़रूर करूँगा। भाई साहब, भोजपुरी फिल्म करने वाले मैं 10 आर्टिस्ट के नाम आपको गिना सकता हूं अभी इसी इंटरव्यू में, जो लोग भोजपुरी बोलना नहीं जानते हैं और उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत शानदार काम किया। भाषा जो है वो कभी भी कोई रोड बैरियर नहीं हो सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि वो किसी तरह की बाधा उत्पन्न कर सकती है अगर करने की चाह हो तो। जी जी, जो पहले मैं बता चुका हूँ अपनी राय। अगर ऐसा कुछ अवसर आता है, मुझे मेरी अवधी भाषा के साथ एक्सेप्ट किया जाता है कि आप इस फिल्म में आप अवधी भाषा में ही डायलॉग बोलना या थोड़ा हिंदी और अवधी मिक्स करके बोलना, तो मैं आसानी से कंफर्टेबल कर सकता हूँ, नहीं तो फिर विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं। आप स्टेज तो शेयर करते हैं भोजपुरी आर्टिस्ट के साथ जब आपके स्टेज शोज होते हैं। अभी हाल ही में आप एक बड़े स्टेज शो में गए थे जहां पर भोजपुरी के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो वो उसमें आप अनकंफर्टेबल फील नहीं होते हैं दिवाकर जी? उसमें नहीं, क्योंकि वहाँ मैं कह तो रहा हूँ, मैं वही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, जौने भाषा में हम बोली थी वही भाषा में स्टेजो बोले लगे। वो अपना बेचा थे, हम अपन बेची थी, वो अपन चीज़ बेचा थे, हम अपन चीज़ बेची थी। बेचे मतलब हमारे गुरु स्वर्गीय बालेश्वर जी अपने जो है एक वर्ड बोलते थे कि जो मैटर मसाला हमारे पास है हम बेच रहे हैं, समाज में दे रहे हैं, इस मंच से दे रहे हैं, तो ये एक है। अच्छा मैडम, आप चाहती हैं कि दिवाकर जी की फिल्मों में आ जाएं? जी बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं। अच्छा लगता है, गाने सुनने में मज़ा आता है, तो फिल्मों में आएंगे तो असली मज़ा आएगा देख के। मैं तो चाहती हूँ करें। अगर ये इंटरव्यू योगेश जी देखेंगे तो मैं कहूँगा कि भाई साहब एक फिल्म कम से कम आप अवधि के लिए बना सकते हैं जिसमें दिवाकर द्विवेदी साहब को, इनके तो बड़ी फैन फॉलोइंग है जो है अवध क्षेत्र में, और उन लोगों के लिए एक फिल्म जो है अवधि में कम से कम बनाई जा सकती है, ये मैं योगेश जी को कह सकता हूँ। भाई साहब, जाने से पहले एक बार इंटरव्यू में आप गाना गुनगुना दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। एक अवधि गाना बहुत हिट हुआ है इस समय अवधि में कि सरहज कै जब देखन कजरा, सरहज कै जब देखो कजरा, रजऊ मारे लाग्यो नजरा, के दूसरे कै मेहरारू देखो घूर घूरी बलमवा। ये बहुत प्यारा गाना चल रहा है। नहीं, लेकिन ये अधूरा ही रह गया। आप आगे 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 जो है वो भी सुना दीजिए। ऐसे गानों से बहुत लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता होगा। थोड़ा सा एक मुखड़ा फूल गया कि सरहज कै जब देखो कजरा, हे रजऊ मारे लाग्यो नजरा, दूसरे कै मेहरारू लागे तुहका हूर बलमवा, देखो घूरी घूरी बलमवा। शानदार ना, शानदार था ना। हाँ, बिल्कुल मीनिंगफुल है, मज़ा आ गया सुन के। आजकल ऐसा हो भी रहा है, मत करिए सब लोग। मैं भी यही कहूँगा कि भाई साहब ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ऐसे सारे काम मत कीजिएगा। और ये तो हमारे यहाँ पर बहुत पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है कि इस तरह के कर्म करने वाले को बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे। दिवाकर भैया बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ प्रतीक्षा मैडम, प्रतीक्षा मैडम, आपको स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप इस इंटरव्यू में शामिल हुई, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। बिंदास भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद, प्रणाम। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। भाई साहब, आपके साथ इंटरव्यू करना हमेशा मेरे लिए भी बड़ा यादगार मामला जो है वो रहता है। रोहित भाई को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, हाल ही में उनकी शादी हुई है और इंटरव्यू उन्होंने शूट किया। थैंक यू सो मच।